सकता। ये बहुत कठिन लाइन था, लेकिन मैं घर गृहस्थी को देखते हुए इस आर्ट को लेके सामने आई। मेरा डॉल देश में तो जा ही रहा है, विदेश में जाने की भी बात हो रही है। परिवार के हित में भी काम हो और अच्छा पैसा भी वो कमा सके इस माध्यम से, कि जो घर में बैठ गई हैं, अपने हुनर को भूल गई हैं, तो वो उस चीज़ को। हर औरत में एक कला होती है, वो छुपी रहती है उसके अंदर कला। मैं भी एक मतलब छुपे हुए कलाकार की तरह थी और मैं उसको अभी ज़िंदा रखी हूँ। मैं नमिता आज़ाद बचपन से गांव में भी पढ़ी, कुछ शहर में भी पढ़ी, और वैसे गांव की मैं पली बड़ी हूँ जहाँ की पहले दिया जलता था, लालटेन जलता था, कोई रोशनी का व्यवस्था नहीं था, कोई रोड नहीं था, लेकिन मैं वहाँ कभी जाती थी और कभी आती थी। लेकिन मैं अपने गांव से बहुत ही जुड़ी रही और हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता था कि मुझे अपने गांव के आर्ट को लेके चलना है। शुरू में तो मैंने इस गांव के आर्ट को खेला भी, बचपन में मैंने किया भी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई और वापस वहाँ गई तो ये सारा आर्ट ख़त्म हो गया था। जो गांव का याद मेरे साथ जो जुड़ा हुआ था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं पढ़ाई भी की, धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू की, और उसके बाद मैंने 8th क्लास में जब थी तो फिर मैं वापस जब गांव गई तो वहाँ मैं पहली अपनी कन्या पुत्री आर्ट को बनाई। जब मैं शादी करके पटना आई तो मैं घर गृहस्थी में बिल्कुल ही समा गई थी। वो मुझे बाहर का कोई दुनिया दिख ही नहीं रहा था। मुझे लगता था कि अब घर ही सारा कुछ है, लेकिन जब धीरे धीरे लगा कि नहीं, मैं अब तो पूरा अपना समय घर में ही दे रही हूँ और मेरे एक अंदर जो कला छुपा हुआ था वो कहीं सिमट के रह गया है, तो मैंने धीरे धीरे उसको सोचा कि नहीं, मैं उस आर्ट को अब बाहर लेके आऊँगी। और वो आर्ट था कन्या पुत्री बनाना। मतलब दादी नानी सिखाती थी, बड़ी बहन सिखाती थी, चाची सिखाती थी, तो वो सीखना था। और ये कन्या पुत्री जो है लड़कियों को इसलिए दिया जाता था बक्से में ताकि वो उनकी वंश परंपरा को बढ़ाया जा सके। तो मैं तो वहाँ से वो चीज़ सीख के आ गई थी, लेकिन जब मैं ससुराल आई तो ये सब चीज़ मेरा ख़त्म हो गया था, भूल गई थी, लेकिन अंदर एक जिंदा था कि मुझे ये काम करना है और अब करना चाहिए। तो सारे भाई बहन मेरे प्रशासनिक मतलब सेवक हैं और वो लोग बड़े बड़े ऑफिसर हैं, और मैं इस आर्ट के लाइन में आई तो ये बड़ा मुश्किल था कि और लोगों को मैं इसको कैसे समझा पाऊँ। मेरा जॉब ऐसे जगह पे हुआ, मतलब छुपा के ही हुआ। मतलब मैं अपने परिवार को ये बता नहीं पा रही थी कि मेरा एक जगह कहीं जॉब हो चुका है जिसमें कि आर्ट ही पढ़ाना है, इसलिए कि वो विरोध होता कि नहीं, आप जब अपने कमीशन की तैयारी कर रही हैं तो फिर ये जॉब करने का क्या ज़रूरी है। लेकिन मेरे अंदर ये था कि मुझे ये करना है, मुझे ये आर्ट वाली जॉब करना है, और मैंने इसको किया और बहुत अच्छे से किया। मैं अपने जॉब में टीचर्स लोग को ट्रेनिंग दिया करती थी, जिसमें कि आर्ट ही बताना था, फैमिली डॉल। तो वो चीज़ तो मैं कर ही रही थी 2002 से, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ मतलब बताते बताते मैं जॉब में इतना लीन हो गई कि बस वहीं तक सीमित रह गया। जब मैं शादी करके पटना आई तो फिर घर में हुआ कि अब जॉब क्या करना है, आप घर में रहिए और घर गृहस्थी देखिए। मेरी सास भी नहीं थी, लेकिन मेरे ससुर जी और मेरे देवर देवरानी, मेरी ननद, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के मेरा सपोर्ट किया कि नहीं, आप जो आर्ट जानती हैं उनको कीजिए, उसको आगे लाइए, आप में जो हुनर है उसको कीजिए। मैं घर गृहस्थी को देखते हुए इस आर्ट को लेके सामने आई और मैं इसको करती रही। बहुत सराहना भी मिला इसके लिए, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे इस आर्ट को ऑल इंडिया ट्रेड फेयर जो लगा था, टॉयज़ फेयर, उसमें भी मुझे शामिल किया गया। तो ये कन्या पुत्री आर्ट जो है, ये मुझे बहुत मतलब करने की इच्छा थी, तो वो धीरे धीरे मुझे रास्ता मिलने लगा। और अभी मैं इस आर्ट में करीब करीब 14 लोगों को ट्रेनिंग देके इस काम में जोड़ी हुई हूँ, जो कि आत्मनिर्भर बन सकती हैं। और मेरा कन्या पुत्री आर्ट जो विलुप्त हो रहा था वो अब सबके सामने आने लगा है। मेरा डॉल देश में तो जा ही रहा है, विदेश में जाने की भी बात हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी वैसे महिलाओं को कि जो घर में बैठ गई हैं, अपने हुनर को भूल गई हैं, तो वो उस चीज़ को जगाएं, काम करें,
चाहे कितना भी बाधा है वो करें, अपने व्यवहार से, अपने काम से इस चीज़ को सामने लाएं ताकि उनको सब कोई सपोर्ट करे, और जब काम होने लगता है तो सबका सपोर्ट मिलने ही लगता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर महिला को पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई हुनर है और किसी वजह से पढ़ाई छूट गई है या कोई वैसा मतलब परिस्थिति आ गई है जिसको वो अपने मतलब अपने हुनर को भूल चुकी हैं, तो वो ज़रूर इस चीज़ को सामने लाएं और अपने हुनर को उभारें, सबके सामने लाएं, ताकि उनका अपना जो आत्मसंतुष्टि है वो भी अच्छा रहे और देश के हित में भी काम हो, परिवार के हित में भी काम हो और अच्छा पैसा भी वो कमा सके, इस माध्यम से आत्मनिर्भर बन सके।